हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडर प्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने IB चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी ज़बरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीना आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत
तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडर प्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने आईबी चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी ज़बरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीना आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है।
इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडरप्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने आईबी चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी ज़बरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हुई। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडरप्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने आईबी चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है
और तेजी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी जबरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीना आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडरप्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने IB चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी जबरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है।
संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं, आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडर प्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने IB चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी ज़बरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीना आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं, आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB-71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडर प्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने IB चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी ज़बरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीना आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB-71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB-71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया।
फिर क्या हुआ, क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए, कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडर प्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने आईबी चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी ज़बरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीना आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ, क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए, कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडर प्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं।
अनुपम खेर ने आईबी चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी जबरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेजी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी जबरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडर प्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने आईबी चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी जबरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेजी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी जबरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था।
लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीना आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं, आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडर प्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने IB चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी ज़बरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं, वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं, आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम
IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ इस वीडियो में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडर प्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने IB चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी ज़बरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीना आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ इस वीडियो में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक
प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडरप्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने आईबी चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी ज़बरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीना आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हुई। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडरप्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं।
अनुपम खेर ने आईबी चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी जबरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेजी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी जबरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडरप्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने आईबी चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी जबरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेजी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी जबरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था।
लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका सीना आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं, आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम IB71 फिल्म की मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इस वीडियो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्में बनाना बॉलीवुड का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कर आया। IB71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया है वे सच में हुआ था। कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है 1971 की, जब वे पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था और भारत तैयार नहीं था। ऐसे में इन्हें रोकने का एक ही तरीका था कि एयरबेस बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए ठोस वजह चाहिए थी। ऐसे में एक भारतीय एजेंट ने पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए एक प्लान बनाया। एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया। फिर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तानी कामयाब हुए? कैसे हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? ये कहानी देखने के लिए आपको थिएटर में जाना होगा। विद्युत जामोलकर इस फिल्म में प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई है देश के हीरो को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेगी। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यह वे अलग तरह का एक्शन करते हैं। वे दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वे मारते हैं तो वार सिर्फ कुछ गुंडों पर ही नहीं, पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपने किरदार में कई अंडरप्ले भी किया है और यही इस किरदार की खूबसूरती है। 70 के लुक में वे और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अनुपम खेर ने IB चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यह भी उन्होंने अपनी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। विशाल जेठवा का काम भी ज़बरदस्त है। यह फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह से गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेग्राफी ज़बरदस्त है। 70 के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीबन 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं, वे थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, उनका आप सीन गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वे 70 के दौर को दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं, आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरी कर दिया है, जिसे फिल्म को खींची हुई नहीं लगती। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड के हिसाब से फिट है, कहानी को रोकता नहीं है।